हेलो एवरीवन। हम सब जो है वीडियो पार्ट 1 में केमिस्ट्री के चौथे अध्याय कार्बन एवं उनके यौगिक के वेरी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखे थे पार्ट 1 में 70 क्वेश्चन को। ठीक, इस वीडियो पार्ट 2 में उनसे आगे हम वेरी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। ठीक, तो सभी साथी लोग जो भी चैनल में जुड़े हैं और जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हर एक क्वेश्चन को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिए। ठीक, और कमेंट बॉक्स में अंत में आप ज़रूर बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन का सही जवाब दिए हैं। ठीक, तो चलिए आपके होम स्क्रीन पे देखिए, पहला क्वेश्चन है, कहता है क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र है। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र है, तो क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र हो जाता है आपको CHCl3। क्या हो जाता है? क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र होता है आपको CHCl3। ठीक, ये हो जाता है आपको क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका सिरका का खट्टा स्वाद किस अम्ल के कारण होता है। सिरका जो होता है उसका खट्टा स्वाद किस अम्ल के कारण होता है? तो सिरका का जो खट्टा स्वाद होता है वो एसिटिक अम्ल के कारण होता है। ठीक, सिरका का जो स्वाद खट्टा होता है वो एसिटिक अम्ल के कारण होता है। ठीक, तो आपको एसिटिक अम्ल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अचार सब जो होता है नींबू वगैरह सब, इस सब में आपको सिरका एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक, तो देखिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एल्काइन का सामान्य सूत्र है। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्काइन का आपको सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। क्या होता है? एल्काइन। अल्काइन का आपको सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कहता है मेथेनोइक अम्ल का सामान्य सूत्र क्या है? मेथेनोइक अम्ल का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम जो है, मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम होता है फॉर्मिक अम्ल। ठीक, फॉर्मिक अम्ल होता है मेथेनोइक अम्ल का सामान्य सूत्र। ठीक, तो ये आपको फॉर्मिक अम्ल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, जब चींटी वगैरह सब यानी मधुमक्खी सब जब काटता है तो उसमें फॉर्मिक अम्ल छोड़ता है। ठीक, जिसके कारण वो क्या होता है? दर्द करता है। ठीक, तो आपको ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, कहता है पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अपरूप का उपयोग किया जाता है? पेंसिल जो बनाया जाता है उसमें कार्बन के किस अपरूप का उपयोग किया जाता है? तो आपको पता होगा पेंसिल में जो वो काला नीब रहता है वो ग्रेफाइट का बना रहता है। ठीक, तो ग्रेफाइट एक कार्बन का अपरूप होता है। ठीक, तो ग्रेफाइट जो है पेंसिल बनाने में कार्बन के ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ठीक, तो आपको ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ग्रेफाइट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है आपको अभिक्रिया समूह C डबल बॉन्ड C वाले यौगिक कहलाते हैं। ठीक, डबल बॉन्ड यानी कार्बन के बीच जब डबल बॉन्ड रहता है तो वो यौगिक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? एल्कीन। वो यौगिक क्या कहलाते हैं? एल्कीन कहलाते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, एल्कीन। ठीक, जब कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो तो वो समूह क्या कहलाते हैं? एल्कीन कहलाते हैं। ठीक, कहता है जंतु वसा में संतृप्त वसा अम्ल होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जो स्वास्थ्य के लिए क्या होता है? हानिकारक होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, हानिकारक। ठीक, कहता है वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो निकेल का किया जाता है। किसका किया जाता है? निकेल का। ठीक, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, निकेल। ठीक,
निकेल। कहता है ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं। ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं। ठीक, तो ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन के बीच आपको डबल बॉन्ड यानी दो आबंध पाए जाते हैं। कितने? दो, डबल बॉन्ड। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, 2। ठीक, कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है बेंजीन का अणुसूत्र है। बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है? बेंजीन का अणुसूत्र होता है C6H6। बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है? C6H6। ठीक, बेंजीन का अणुसूत्र होता है C6H6। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, कहता है एथीन का सूत्र है। एथीन का सूत्र क्या होता है? तो एथीन का सूत्र हो जाता है आपको C2H4। ठीक, एथीन का सूत्र क्या होता है? C2H4। एथीन का सूत्र C2H4 हो जाता है। कहता है एथेनोइक अम्ल का सूत्र है। एथेनोइक अम्ल का सूत्र होता है। ठीक, एथेनोइक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। क्या होता है? CH3COOH, ये होता है एथेनोइक अम्ल का सूत्र। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, कहता कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? तो मीथेन जो होता है ये सबसे सरल यौगिक होता है। मीथेन जो होता है ये आपको सबसे सरल यौगिक होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, मीथेन। ठीक, कहता है मीथेन किसका उदाहरण है? मीथेन किसका उदाहरण है? तो एल्केन का। मीथेन किसका उदाहरण है? एल्केन का। ठीक, एल्केन का उदाहरण है मीथेन। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, मीथेन किसका उदाहरण है? तो एल्केन का। एल्केन का उदाहरण क्या है? मीथेन। ठीक, कहता है मीथेन का गलनांक है। मीथेन का गलनांक है। मीथेन का गलनांक कितना होता है? इसका आपको आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक, मीथेन का गलनांक कितना होता है? ठीक, कहता है मीथेन यौगिक से उत्पन्न होते हैं। मीथेन जो यौगिक होते हैं उनसे उत्पन्न होते हैं। ठीक, मीथेन यौगिक से उत्पन्न होते हैं H+, C आयन, दोनों आयन, कोई नहीं। तो मीथेन से जो है इनमें से कोई नहीं। ठीक, कोई आयन उत्पन्न नहीं होता। ठीक, मीथेन से जो है कोई भी, मीथेन यौगिक से कोई भी आयन उत्पन्न नहीं होता। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, कोई आयन नहीं। ठीक, कहता है निम्न में कौन जल में अविलय है? निम्न में कौन जल में अविलय है? तो जल में जो है अविलय होते हैं एथाइन। एथाइन जो होते हैं, एथाइन ये जल में अविलय होते हैं। ठीक, ये जल में जो है नहीं घुलते हैं। ठीक, एथाइन जो है जल में नहीं घुलते हैं। एथेनॉल, एथेनोइक अम्ल और ग्लूकोज ये सब जो है जल में घुल जाते हैं, लेकिन एथाइन नहीं घुलते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, एथाइन। कहता है किरोसिन वाली स्टोव से कैसी ज्वाला मुक्त होती है? किरोसिन वाली जो स्टोव होता है उससे कैसी ज्वाला मुक्त होती है? ठीक, तो उससे जो है नीली ज्वाला मुक्त होती है। कैसी ज्वाला मुक्त होती है? नीली ज्वाला। ठीक, किरोसिन तेल वाला जो स्टोव होता है, ठीक, जिसको कि उसमें पंप लगा रहता है, उसको पंप दे करके तब जो है उसको जलाया जाता है, तो उससे नीली ज्वाला उत्पन्न होती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, नीली ज्वाला। ठीक, कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन वातावरण के लिए हानिकारक अथवा लाभकारी हो सकते हैं या नहीं? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन वातावरण के लिए हानिकारक अथवा लाभकारी हो सकते हैं या नहीं? तो ये जो है आपको हानिकारक होते हैं। ठीक, ये हानिकारक है। ठीक, हानिकारक, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, हानिकारक। ठीक, कहता है क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट अथवा अम्लीय पोटेशियम
डाइक्रोमेट अल्कोहल को अम्लों में परिणत कर देते हैं, अतः ये किस प्रकार के पदार्थ हैं? तो ये जो होता है ऑक्सीकारक होते हैं, ऑक्सीकारक पदार्थ होते हैं, ऑक्सीकारक। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ऑक्सीकारक पदार्थ। ठीक, कहता है संकलन अभिक्रिया में हाइड्रोजन के योग हैं, संकलन अभिक्रिया में हाइड्रोजन के योग होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनते हैं। इसमें क्या होते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक, संकलन अभिक्रिया में हाइड्रोजन के योग से क्या बनता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है संकलन अभिक्रिया में हाइड्रोजन का योग होता है, संकलन अभिक्रिया में हाइड्रोजन का क्या होता है? योग होता है। ठीक, यानी जुटता है। ठीक, तो संकलन अभिक्रिया में हाइड्रोजन का योग होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक, कहता है साबुन के अणु में 2 सिरे होते हैं, साबुन के अणु में 2 सिरे होते हैं, हाइड्रोकार्बन में विलेय सिरे को क्या कहते हैं? साबुन के अणु में 2 सिरे होते हैं, हाइड्रोकार्बन में विलेय सिरे को क्या कहते हैं? तो जलरागी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जलरागी कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, जलरागी। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ 443 के पर गर्म करने पर क्या होता है? तो एल्कीन बनता है। ठीक, एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ 443 के पर जब गर्म किया जाता है तो एल्कीन बनता है। क्या बनता है? एल्कीन। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, एल्कीन। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है एथेनॉल और डाईएथिल ईथर किस प्रकार के समावयवी हैं? एथेनॉल और डाईएथिल किस प्रकार के समावयवी है? तो क्रियाशील समावयवी। कैसा होता है? क्रियाशील समावयवी होते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, क्रियाशील समावयवी। ठीक, कहता है एथेनॉल के ऑक्सीकरण से एथेनोइक अम्ल निर्मित होता है, एथेनॉल के ऑक्सीकरण से एथेनोइक अम्ल निर्मित होता है। प्रयुक्त ऑक्सीकारक कौन सा है? प्रयुक्त ऑक्सीकारक कौन सा है? तो क्षारीय KMnO4 और अम्लीय K2Cr2O7, ये दोनों होता है। ठीक, क्षारीय और अम्लीय, ऑप्शन नंबर ए और बी आपको दोनों होता है। ठीक, एथेनॉल के ऑक्सीकरण से एथेनोइक अम्ल निर्मित होता है। प्रयुक्त ऑक्सीकारक कौन है? तो क्षारीय और अम्लीय, ये दोनों होते हैं। ठीक, कहता है सूर्य के विसरित प्रकाश में मेथेन क्लोरीन से अभिक्रिया कर क्या बनाता है? सूर्य के विसरित प्रकाश में मेथेन क्लोरीन से अभिक्रिया कर क्या बनाता है? तो CH3Cl और CH2Cl ये सभी बनाते हैं। ठीक, ये सब जो है सूर्य के विसरित प्रकाश में मेथेन क्लोरीन से अभिक्रिया करके ये CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 ये सभी बनाते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक, उपयुक्त सभी। कहता है निम्न में कौन कमरे के ताप पर द्रव नहीं है? निम्न में कौन कमरे के ताप पर द्रव नहीं है? तो एथीन जो होता है, एथीन जो होता है ये कमरे के ताप पर द्रव नहीं होता है। बाकी आपको एथेनॉल, एथनोइक अम्ल और बेंजीन ये सभी जो होता है आपको
कमरे के तापक्रम पर द्रव नहीं है। ठीक, ये कमरे के ताप पर आपको द्रव होते हैं, ये जो होता है एथीन, ये नहीं होते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, एथीन। ठीक, कहता है बेंडिंग में किस गैस का उपयोग होता है। ठीक, वेंडिंग जो किया जाता है उसमें कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है, तो एथाइन गैस का जो है उपयोग किया जाता है। ठीक, सुने होंगे कि गैस वेल्डिंग किया जाता है, तो गैस वेल्डिंग जो होता है उसमें एथाइन गैस का उपयोग किया जाता है। ठीक, एथाइन, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, एथाइन गैस। ठीक, एथाइन गैस से वेल्डिंग किया जाता है। ठीक, कहता है ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्या है। ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्या है, तो शुद्ध एसिटिक अम्ल होता है। ग्लेशियल एसिटिक अम्ल जो होता है ये शुद्ध एसिटिक अम्ल होते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, शुद्ध एसिटिक अम्ल। ठीक, कहता है रबर निम्न में किसका बहुलक है। रबर निम्न में किसका बहुलक है, तो आइसोप्रीपेन का जो है बहुलक होता है रबर। ठीक, आइसोप्रीपेन का, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, आइसोप्रीपेन। ठीक, कहता निम्नलिखित में कौन ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है। निम्न में कौन ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है, तो ग्रेफाइट जो होता है, जो पेंसिल में लगा रहता है, वो ऊष्मा का सुचालक होता है। ठीक, विद्युत का भी सुचालक होता है। जब उसमें कोई भी जो है तार में जब उसको सटा करके एक छोर से दूसरे छोर पे दूसरे तार को सटा करके कोई भी बल्ब जलाइएगा, वो ग्रेफाइट वाला पेंसिल जो होता है उनसे, तो वो जल जाता है। ठीक, क्योंकि वो विद्युत का सुचालक होता है और ऊष्मा का। ठीक, तो ये आपको जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहता है नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। नाइट्रोजन अणु जो होते हैं उसमें कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो उसमें 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं। ठीक, नाइट्रोजन में 3 गो सहसंयोजक बंधन होता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है निम्न में कौन योगशील अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। निम्न में कौन योगशील अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, तो एथीन जो होता है, एथीन ये आपको योगशील अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। ठीक, एथीन आपको योगशील अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक, कहता है लैक्टिक अम्ल कौन सी समव्ययता प्रदर्शित करता है। लैक्टिक अम्ल कौन सी समव्ययता प्रदर्शित करता है, तो प्रकाशिक समव्ययता को प्रदर्शित करता है लैक्टिक अम्ल। ठीक, लैक्टिक अम्ल प्रकाशिक समव्ययता को प्रदर्शित करता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है एक ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन किस प्रकार के समव्ययी है। एक ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन किस प्रकार के समव्ययी हैं, तो स्थान समव्ययी होते हैं। ठीक, स्थान समव्ययी, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। कहता फ्लोरीन C16 कार्बन का अपरूप है, इसकी आकृति कैसी है। फ्लोरीन C16 कार्बन का अपरूप है, इसकी आकृति कैसी होती है, तो फुटबॉल जैसी होती है। इसकी आकृति कैसी होती है, फुटबॉल की जैसी होती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक, कहता है निम्न में कौन Na से अभिक्रिया नहीं करता है। निम्न में कौन Na से अभिक्रिया नहीं करता है, यानी सोडियम से अभिक्रिया नहीं करता है, तो एथीन जो होता है, एथीन आपको ये सोडियम से अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक, एथीन, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, एथीन। ठीक, कहता है साबुन का घोल बादल जैसा क्यों दिखता है। साबुन का घोल जो होता है
वो बादल जैसा क्यों दिखता है? तो साबुन के मिशेल प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। ठीक, साबुन के मिशेल प्रकाश का प्रकीर्णन करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है क्या अपमार्जक का प्रयोग कर जल की कठोरता जांची जा सकती है? क्या अपमार्जक का प्रयोग कर जल की कठोरता जांची जा सकती है? तो जल की कठोरता को नहीं जांची जा सकती है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, कहता है प्रोपाइन C3H4 में कौन समूह है? प्रोपाइन C3H4 में कौन समूह है? तो एल्काइन समूह होता है। ठीक, प्रोपाइन C3H4 में कौन समूह होता है? तो एल्काइन समूह होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, एल्काइन समूह। ठीक, कहता है जंतु वसा में होती है। जंतु वसा में होती है। जंतु वसा में क्या होता है? जंतु वसा में संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती है। जंतु वसा में संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं। हजामती साबुन का झाग जल्दी नहीं सूखता है। हजामती साबुन का झाग जल्दी नहीं सूखता है क्योंकि इसमें रेजिन एवं ग्लिसरॉल होते हैं। ठीक, रेजिन एवं ग्लिसरॉल होते हैं। ठीक, इसीलिए इसका झाग जल्दी नहीं सूखता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। कहता है सजातीय श्रेणी के सदस्यों के संदर्भ में कौन सही नहीं है? सजातीय श्रेणियों के सदस्य के संदर्भ में कौन सही नहीं है? तो इनके द्रव्यनांक जो होते हैं वो समान होते हैं। इनके द्रव्यनांक समान होते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक, समजातीय श्रेणियों के सदस्यों के अनुसूत्र। समजातीय श्रेणियों के सदस्यों के अनुसूत्र क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, भिन्न भिन्न। निम्न में कौन NaHCO3 के विलयन से अभिक्रिया कर CO2 गैस मुक्त करता है? तो एथेनोइक अम्ल जो होता है ये आपको गैस मुक्त करता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक, एथेनोइक अम्ल। कहता है वनस्पति तेलों में होती है। वनस्पति तेलों में होती है लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं। वनस्पति तेलों में होती है लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक, कहता है किन उत्प्रेरकों के उपयोग कर वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण किया जाता है? तो निकेल का। किसका किया जाता है? निकेल का। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, निकेल का। ठीक, किन उत्प्रेरकों के उपयोग कर वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण किया जाता है? तो निकेल का। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका निकेल सही था। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है हाइड्रोजन के 2 परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को साझा कर एक यौगिक बनाता है जिसका नाम है सहसंयोजक यौगिक हाइड्रोजन का। ठीक, सहसंयोजक यौगिक हाइड्रोजन का। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है ब्यूटोनॉन चतुः कार्बन यौगिक किसका प्रकारात्मक समूह है? तो कीटोन का। किसका होता है? कीटोन का। ठीक, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, कीटोन। ठीक, कहता है खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो
इसका मतलब है ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रही है। ठीक, जब खाना बनाते समय बर्तन की नीचे बाहर से काली हो रही है, ठीक, जब कारिक उसमें लगता है, काला होता है, तो उसमें क्या होता है, ईंधन जो है पूरी तरह से वो नहीं जलती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रही है। ठीक, कहता हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच किस प्रकार का बंधन है। हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच किस प्रकार का बंधन होता है, तो एकल बंधन होता है। ठीक, कौन बंधन होता है, एकल बंधन होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए एकल बंधन होता है हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच। कहता है अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात है। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात होता है, तो 1:3 होता है। कितना होता है, 1:3। ठीक, कहता है सहसंयोजी यौगिक विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। सहसंयोजी यौगिक जो होते हैं वो विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, कुचालक। ठीक, कहता इथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद है, जिनमें एक 6 और एक पाई आबंध है। ठीक, एक 6 और एक पाई आबंध होते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक, कहता है जीवन शक्ति का प्रतिपादन और खंडन करने वाले क्रमशः कौन कौन हैं। जीवन शक्ति का प्रतिपादन और खंडन करने वाले क्रमशः कौन कौन है, तो वर्जिलियस और वोल्हर है, वोल्हर। ठीक, वर्जिलियस और वोल्हर जो थे ये जीवन शक्ति का प्रतिपादन और खंडन करने वाले थे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, वर्जिलियस और वोल्हर। ठीक, कहता है समजातीय श्रेणी के सदस्यों के क्रियाशील मूलक समान होते हैं, लेकिन 2 कीटवर्ती सदस्यों के सूत्र में निम्न में से किसके बराबर अंतर होता है, तो CH2 के बराबर का अंतर होता है। ठीक, कीटोनवर्ती सदस्यों के सूत्र के बीच। ठीक, कहता है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में एल्कीन समूह का सामान्य सूत्र है। एल्कीन का जो होता है, एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1। ठीक, एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1। ठीक, कहता है प्रोपीन C3H6 में कौन समूह है। प्रोपीन में कौन समूह होता है, तो एल्कीन समूह होता है, एल्कीन समूह होता है प्रोपीन में। ठीक, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक, प्रोपीन में एल्कीन समूह होता है। निम्न में कौन एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है। निम्न में कौन एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त होता है, तो एथेनॉल। एथेनॉल जो होता है ये अल्कोहल पीने योग्य होता है। ठीक, इसे पिया जा सकता है। बाकी ये जो है आपको मेथेनॉल, प्रोपेनॉल और हेक्सेनॉल ये सब नहीं पीने योग्य होता है। ठीक, तो मेथेनॉल आप पी सकते हैं, ये पीने योग्य होता है। ऑप्शन नंबर बी एथेनॉल सही हो जाएगा। ठीक, कहता पेंटेन के समावयवियों की संख्या। पेंटेन के समावयवियों की संख्या क्या होती है, 3 होती है। ठीक, पेंटेन के समावयवियों की संख्या 3 होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, 3। कहता प्रोपेनॉल C3H6CO में कौन समूह है। प्रोपेनॉल C3H6CO में कौन समूह होता है, तो कीटोन समूह होता है। ठीक, प्रोपेनॉल में कौन समूह होता है, कीटोन समूह होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कीटोन समूह। कहता लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण को क्या कहते हैं। लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण को
क्या कहते हैं, तो अपमार्जक कहा जाता है। ठीक, अपमार्जक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी अपमार्जक। कहता है निम्न में कौन कमरे के ताप पर द्रव है। तो इनसे पहले वाले क्वेश्चन में हम बताए थे। ठीक, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये जो होता है एथेनॉल, ये सिर्फ रहता है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में। बाकी ये एथाइन, इथेन और मीथेन ये सब जो है कमरे के ताप पे द्रव नहीं रहता। ठीक, एथाइन सिर्फ रहता है, एथेनॉल। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एथेनॉल कमरे के ताप पर द्रव है। ठीक, कहता है प्रोपेन C3H8, प्रोपेन C3H8 एवं ब्यूटेन C4H10 युग्मकों में कितने इकाई का अंतर होता है। तो CH2 का अंतर होता है। कितना का, CH2 का अंतर होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक, कहता है प्रोपेन क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। प्रोपेन जो होता है ये आपको संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक, प्रोपेन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक है। क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक कितना होता है। क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक 334 केल्विन होता है। ठीक, 334 केल्विन। ठीक, क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक 334 केल्विन होता है। कहता है निम्नांकित में संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है। निम्नांकित में संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है। तो इसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन आपको C4H10 जो है ये आपको संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक, कहता है साबुन द्वारा सफाई का काम अच्छी तरह होता है। साबुन द्वारा सफाई का काम अच्छी तरह होता है मृदु जल में। मृदु जल, ठीक, मिनरल वाटर जो होता है उसमें आपको सफाई का काम अच्छी तरह से होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, मृदु जल। ठीक, कहता है एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है। एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है। तो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो होता है ये एल्कोहल में उपस्थित नहीं होता है। ठीक, एल्कोहल जो होता है नाइट्रोजन में उपस्थित नहीं होता। ठीक, कहता है मीथेन वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। मीथेन जो होता है वो वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, मीथेन। ठीक, कहता है एल्केनोन के प्रमुख स्रोत क्या है। एल्केनोन के प्रमुख स्रोत क्या होते हैं। तो एल्केनोन के प्रमुख स्रोत पेट्रोलियम होते हैं। पेट्रोलियम जो होते हैं ये एल्केनोन के प्रमुख स्रोत होते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर सी आपका पेट्रोलियम सही हो जाएगा। कहता मीथेन के अणु का आकार होता है। मीथेन के अणु का आकार होता है समचतुष्फलकीय होता है। ठीक, मीथेन का आकार होता है समचतुष्फलकीय। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, समचतुष्फलकीय। ठीक, कहता है पेंटेन से व्युत्पन्न एल्कोहल का आणविक सूत्र क्या है। पेंटेन से उत्पन्न एल्कोहल का आणविक सूत्र क्या होता है। तो C5H11OH होता है। C5H11OH ये होता है आपको पेंटेन से उत्पन्न एल्कोहल का आणविक सूत्र। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, C5H11OH। ठीक, कहता है एथाइन का रासायनिक सूत्र है। एथाइन का रासायनिक सूत्र होता है C2H2। ठीक, एथाइन का रासायनिक सूत्र होता है C2H2। ठीक, सबसे अधिक उपयोगी एल्कोहल कौन है। सबसे अधिक उपयोगी एल्कोहल कौन होता है। तो एथेनॉल। सबसे अधिक उपयोगी एल्कोहल होता है एथेनॉल। ठीक, ऑप्शन नंबर बी एथेनॉल सही हो जाएगा। ठीक, कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव हैं। ब्यूटेन के
कितने समावयवी संभव होते हैं? तो 2। ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव होते हैं? 2। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, 2। ठीक, कहता सोडियम के ट्रेकेड को एथेनॉल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? सोडियम के ट्रेकेड को एथेनॉल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? तो H2 गैस जो है वो निकलती है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक, कहता मेथेन, एथेन और प्रोपेन किस श्रेणी के सदस्य हैं? मेथेन, एथेन और प्रोपेन किस श्रेणी के सदस्य है? तो ये समजातीय श्रेणी के सदस्य होते हैं। ठीक, समजातीय श्रेणी के सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर ए समजातीय श्रेणी सही हो जाएगा। ठीक, कहता निम्न में कौन एथेनोइक अम्ल का तनु घोल है? निम्न में कौन एथेनोइक अम्ल का तनु घोल है? तो सिरका जो है ये एथेनोइक अम्ल का तनु घोल होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, सिरका। ठीक, कहता निम्न में कौन सहसंयोजी यौगिक है? निम्न में कौन सहसंयोजी यौगिक होता है? तो CH4 जो है, CH4 ये आपको सहसंयोजी यौगिक होता है। ठीक, कहता है हेक्सेन का रासायनिक सूत्र है। हेक्सेन जो होता है, हेक्सेन का रासायनिक सूत्र होता है C6H14। ठीक, C6H14। ठीक, ये आपको हेक्सेन का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, C6H14। ठीक, तो इस वीडियो पार्ट 2 में हम जो है सारे कार्बन से रिलेटेड जितना था, कार्बन चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव सबको करा दिए। ठीक, तो शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो को देखिए और हर एक क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए और अंत में आप ज़रूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन का आप करेक्ट आंसर दिए हैं। ठीक, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट अध्याय के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।